हेलो व्हाट्सअप, माय नेम इज़ नफीसा निगार। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एम्स पटना। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का बताऊंगी। केमिस्ट्री में मेरे जब भी टेस्ट होते थे या फिर नी 2024 हो या नी 2025 हो, मेरे केमिस्ट्री हमेशा बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ भी बहुत अलग नहीं करती थी, लेकिन मेरा जो चीज़ था जो मैं कंटिन्यू फॉलो करती थी। मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि आज मैंने इसका फॉलो कर लिया, कल मैंने उसका फॉलो कर लिया, परसों उसका फॉलो कर लिया, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका। हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीकों से जब तक नहीं लेके चलोगे तब तक कभी रिजल्ट आपको किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप फॉलो करो एक बार उस चीज़ को, उसके बाद देखो कि अगर रिजल्ट ना मिले तो बताना कि हाँ, यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। और एक और चीज़, प्लीज़ कमेंट में जाके सब लोग ये बताओ कि आपका केमिस्ट्री का स्कोर अभी कैसा चल रहा है। अगर आपका केमिस्ट्री का स्कोर 120, 150, 160, 130, 140 चल रहा है, अकॉर्डिंग टू पेपर ये चीज़ वेरी करता है, तो फिर आप सही जगह पे चल रहे हो। लेकिन अगर आपका 100 से नीचे चल रहा है तो ये पूरा अलार्मिंग स्टेट है, आप सही जगह पे नहीं चल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, अगर आपका केमिस्ट्री नहीं अच्छा हुआ और केमिस्ट्री नहीं 150 प्लस स्कोर किए तो फिर सच में बहुत मुश्किल होगा नीट निकालना। जो रियलिटी है मैं आपको वही बोलूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि अरे केमिस्ट्री के बिना बहुत अच्छा कर लोगे, तो नहीं हो रहा आपसे यहाँ पे, ठीक है। देखो अब आपने क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। अगर आप बोलोगे मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगी फिजिकल केमिस्ट्री पे, यहाँ पे क्योंकि मैं तीनों चीज़ों को लाना है और मुझे बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोग को बहुत बार बोला है कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। होप सो आपने नोट्स बनाया होगा। अगर नहीं बनाए हो तो फिर आगे आप देख लो कि आपको कौन से नोट्स से करना है, लेकिन नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आई एम सॉरी अगर थोड़ी सी आवाज़ मेरी लैक हो रही हो, तो क्योंकि मेरा रोज़ा है और अभी मैं क्लास से जस्ट आई ही हूँ। अभी मैं जस्ट आई बैग रखी और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अजीब लग रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो आपका नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका नोट्स होना ही होना चाहिए। नोट्स में देखो अब आपका क्या होगा कि जब अपन नोट्स रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ वही रिवाइज होगा। अब पूरा नोट्स रिवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन हो, तो ये नहीं करना है। एक टॉपिक के सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करना है, बाकी 4 को छोड़ना है। मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन करो जो अलग अलग हो, मतलब एक सेम टाइप का आप क्वेश्चन नहीं करना। जैसे नोट्स में होता है ना कि कई दफ़ा एक ही टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन लिखा है, तो वो नहीं करना। एक टॉपिक एक क्वेश्चन करो, फिर एक टॉपिक एक क्वेश्चन, एक टॉपिक एक क्वेश्चन। इस तरह से अपना नोट्स रिवाइज करो। आधे घंटे में पूरा आपका नोट्स रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर नहीं है तो अभी जाके बना लो। और अगर एक और चीज़ है जो मैंने यूज़ किया था, वो एलन का हैंडबुक यूज़ की थी। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का वहाँ से बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको ऑनलाइन बहुत जगह पे वो मिल जाएगा और ईज़िली मिल जाता है। सिर्फ 1-2 पेज का वहाँ पे शॉर्ट नोट्स होता है, कभी आधे पेज का शॉर्ट नोट्स होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। डायरेक्ट उससे क्वेश्चन उठ के आ जाता है वहाँ के शॉर्ट नोट से, तो वो कर लो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद आप अपने मॉड्यूल पे जाओ। मॉड्यूल में जाने के बाद आप जो है, जो बहुत ईज़ी क्वेश्चन जो आपको देखते ही एकदम क्लिक कर रहा है, प्लीज़ उसको छोड़ दो आप। अब आपके पास बिल्कुल भी वो टाइम नहीं है कि आप उसको करा जाए, ठीक है। वो जो ईज़ी क्वेश्चन है, वो जो 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो आपसे बन जाएगा पेपर में। अगर जब पेपर आप कंटिन्यू आप तो देते रहोगे पेपर, तो जब आप पेपर में करोगे और जब लगेगा कि नहीं यार इजी क्वेश्चन में लैक हो रहा है, तब आप वापस से जाके उसको एक दफ़ा बना लेना, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या करना है कि अभी आपको वो जो एकदम से क्लिक कर जाए बस उस वाले को छोड़ देना, ठीक है। वैसा 10-15 क्वेश्चन होता ही होता है हर पूरे चैप्टर में। हर एक टॉपिक के एक दो क्वेश्चन जो बहुत ईजी रहता है उसको छोड़ते जाना। स्टार मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन है जिसमें 3 4 5 स्टार मार्क है उसको बहुत अच्छे से करना। उसके अलावा जिसमें 2-3 स्टार मार्क है उसको भी करना। हैश वाले क्वेश्चन भी ऑलरेडी करना। मैंने सब कुछ आपको पहले बताया था कि कैसे क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। आप वो सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप जाना है पीवाईक्यू पे। अगर आप कंफ्यूज हो कि मॉड्यूल के अलावा हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा इन केमिस्ट्री में, तो मैं आपको बताती हूँ ऑसवाल्ड नीट फ्लेक्स। ये वो बुक है ऑसवाल्ड नीट फ्लेक्स, जो कि आपको जिसमें 2011 से 2025 का आपको नीट का पेपर भी मिलेगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको बायोलॉजी में भी ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ। आप इस बुक को जाके परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे से और लिमिटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये आप आराम से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दे दी हूँ, तो फटाफट जाइए और इसको बाय कर लीजिए। पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद आप जो है पीवाईक्यू जब कंप्लीट हो जाए तो अब हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हाँ, कुछ चैप्टर्स वो हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पहले फिजिकल केमिस्ट्री वाले वीडियो जाके देखो, मैंने ऑलरेडी बताया कि किस किस का एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ के जाना। 2-3 चैप्टर्स ही हैं, उसके एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद आप अपन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। आपके पास ऑर्गेनिक का नोट्स होना चाहिए, कंपलसरी है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म का नोट्स तो होना ही चाहिए, वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
आप ऑर्गेनिक के नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना, ऑर्गेनिक के नोट्स को जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि एज़ अ पर्सनली मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा याद है कि मैंने 10 से 15 बार किया है, तो देन यू कैन इमेजिन कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं किया था, मैंने एमटीजी फॉलो किया है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑर्गेनिक में एमटीजी फॉलो करो। एमटीजी को अब जैसे कि कम टाइम है, ठीक है, और उसमें होता है 100 क्वेश्चन, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी जैसा, एकदम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन उठा हुआ रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है ना, वो जितनी जल्दी याद होता है उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं ये काम करती थी कि मैं जैसे पढ़ लेती थी वैसे फिर मैं एमटीजी पे चली जाती थी और मैं वहाँ जाके एमटीजी सॉल्व कर लेती थी, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, नहीं यार मुझे एनसीईआरटी याद हो गई है। एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स करो, पहले नोट्स कर लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, 1 घंटे लगेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद आप अपने एमटीजी पे चले जाओ। अगर आप किसी का मॉड्यूल सॉल्व कर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर लो। बस ये याद रखना कि ये ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो और एनसीईआरटी से लिंक ना किया हुआ हो। एनसीईआरटी से लिंक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में ना एक पेज ले लेना। देखो, एक पेज में ना एक काम करना कि जैसे जीओसी है, आईयूपीएसी है और आइसोमेरिज्म है, ये वाला पार्ट तो आप नहीं आ सकता क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसमें आपको नोट्स जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप आओगे इसमें रिएक्शन वाले पार्ट में, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ना एक काम करना कि मैं ये करती थी कि हर रात में बैठ जाती थी एंड में ही, कि रात में बैठ जाती थी और ना मैं एक अपना नोट्स भी रख लेती थी और अपने एनसीईआरटी भी रख लेती थी। पहले नोट्स से एक पेज पे शॉर्ट नोट्स फटाफट 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक पेज को 3 लाइन 2 लाइन के ये करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, छोटा सारा रिएक्शन लिख लेना उसमें। उसके बाद जब नोट्स हटा के कुछ जाके एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी की इंडेक्स में, एनसीईआरटी के पीछे, एनसीईआरटी के कहीं कहीं बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें में, कहीं भी बॉक्स बहुत सारा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहाँ पे जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अलग नाम, डिफरेंट नेम का स्ट्रक्चर मिले, वो सारा चीज़ आप अपने 1 पेज 2 पेज में उसको भर लो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट के 1 वीक में जाओगे ना तो पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज होना बहुत मुश्किल है। एक और चीज़ ये ट्राई करो, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर डेली बेसिस पे आज से लेके अप्रैल एंड तक प्लीज़ करो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, करो। मैं क्योंकि मैं करती थी और मेरा बहुत अच्छा था केमिस्ट्री, तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ करो उस चीज़ को, ठीक है। उस डेली करो। भले तुमने फिजिक्स में एक आधा चैप्टर करना है, कर लो, उसको कोई बात नहीं। फिजिक्स तुम्हें कहीं भी धोखा देगा, ट्रस्ट मी। मैं जितना फिजिक्स की थी उसके बाद भी वो मुझे वहाँ पे भी गिरा देता। तो लेकिन फिर भी मैंने, अगर मैं वहाँ संभाली तो बायो में गिरी ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स सबका बहुत ही अच्छा हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको अंडर एस्टिमेट कर रही कि ये करो वो करो, नहीं। सब बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन जहाँ से मार्क्स स्कोर हो सकता है पहले उसको सिक्योर करना, ठीक है। मेरी तरह गलती मत करना कि बायो कर नहीं रहे हैं, फिजिक्स में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बायो को बहुत अच्छे से करना। अगर आप भी बायो को लाइट ले रहे हो तो मेरा बायो का वीडियो जाके देख लो, पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब अपन आते हैं ऑर्गेनिक वाला पार्ट कर लिए। ऑर्गेनिक वाले पार्ट में डेली तीनों वाले पार्ट को केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर डेली कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है उसमें जो एडिट वाला सिलेबस है उसको जाके डेली 1 घंटे पढ़ना। मैं आपको लोकेशन के साथ बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि ये झूठ बोल रही है, तो मैं डेली 9 साढ़े 9 बजे या फिर 7 बजे से 8 बजे तक एक सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो ये स्टेयर्स के बाद वाला जो थोड़ा सा एरिया होता है, मैं वहाँ जाके अपना बैठ के डेली 1 घंटे पढ़ती थी, जहाँ कोई नहीं आता था। मैं वहाँ डेली 1 घंटे पढ़ती थी। तो प्लीज़ वो वाला पार्ट पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो लगेगा कि याद हो गया है वो बिल्कुल स्किप हो जाता है प्रेशर में। वहाँ पे इतना प्रेशर होगा कि दिमाग ख़राब हो जाता है और उस टाइम पे क्लिक ही नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल एकदम क्लिक नहीं होता है। जब तक तुम बहुत बार नहीं पढ़ोगे, बहुत बार उसको आँख के आगे से नहीं गुजारोगे, वो नहीं याद होगा आपको। तो इस तरह से करो। उसके बाद आप जाओ इनऑर्गेनिक पे। एनसीईआरटी का जैसे पूरा चैप्टर 1 दिन में नहीं हो रहा, लेकिन आपका ये केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और केमिकल कोऑर्डिनेशन आप 1 दिन में आराम से कर सकते हो, ये तीनों चैप्टर एक दिन में। लेकिन अगर पी ब्लॉक पे आए, डीएनएफ ब्लॉक पे आए, तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है 1 दिन में पूरा चैप्टर करना। तो इस पर क्या करना कि एक ब्लॉक या एक ब्लॉक 11, एक ब्लॉक 12 का, एक ऐसे 2-2 करके कर लेना। मैं भी ये सब चीज़ें करती रहती थी, कभी एक ही ब्लॉक की, कभी थक गई तो कभी 2 ब्लॉक एक एक का कर ली, तो कभी डीएनएफ ब्लॉक का सिर्फ टेबल पढ़ ली। डीएनए ब्लॉक का मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ जाके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो। कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है, एमसीक्यू आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, किसी तरह से मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ जाके वहाँ का पढ़ो कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एफ ब्लॉक का दोनों का जाके कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से पढ़ो। एफ ब्लॉक का ज़रूर, एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड जो भी है, मुझे ढंग से याद भी नहीं है, तो वो जाके आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ये क्या करना कि पी ब्लॉक में 11th वाला पार्ट में, 12th वाले में शायद थोड़ा कम है, पी ब्लॉक के 11th वाले पार्ट में एनसीईआरटी से पढ़ना सब लोग पी ब्लॉक, यानी कि डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आ जाएगा क्वेश्चन, बोलेगा वहाँ से दिए हैं। फिर एक काम करना कि वहाँ का ना इंडेक्स देखना, वहाँ के इंडेक्स में ना बहुत कुछ अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्या होगा कि वो डायरेक्टली असर्शन रीजन में उठ के आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का जो
इसलिए जितना इंटेक्स क्वेश्चन है उसको डेली जाके पढ़ो, पूरा पी जाओ उसको, खा पी जाओ, जो करना है कर लो, उसको पूरा पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली असर्शन रीजन उठ के आ जाता है। और असर्शन रीजन गलत मत करना। असर्शन रीजन बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, वो बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अभी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और जितने नंबर ऑफ टेस्ट दे सकते हो दो। एक और चीज़, केमिस्ट्री को ये सब कुछ करने के बाद भी आपका केमिस्ट्री अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे कि एक दिन में 3 चैप्टर करना है। केमिस्ट्री में करती थी कि मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैंने शायद बायो से ज़्यादा बार केमिस्ट्री किया हुआ है। मैं बहुत बार सेम चीज़ कर देती थी। ये नहीं कि अलग रिसोर्स कुछ अलग यूज़ करी, बोर हो गई। मैं बोर तो कभी होती नहीं थी किसी चीज़ से, क्योंकि मुझे पता था यहीं से आएगा। दूसरा चीज़ इससे बोर हो के दूसरी चीज़ पे जाना बेवकूफ़ी है। तो मैं बहुत बार करती थी। ये मेरी हर चीज़ में बहुत ख़ासियत है। बायो मैंने ये चीज़ नहीं किया तो बायो में बहुत गंदा गिरी हूँ। लेकिन मैं बाकी चीज़ें बहुत बार करती थी और उसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो चुका था, ठीक है। और लिटरली बहुत अच्छा हुआ था। मेरा AIR 100 से अंदर है केमिस्ट्री में। तो इसलिए जाओ, केमिस्ट्री को बहुत बार करो, जो चीज़ मैं बताई हूँ उस चीज़ को फॉलो करो। कर दोगे उस टाइम पे प्लीज़ ट्राई करना केमिस्ट्री में सिली ना करें, हमेशा ट्राई करना सिली ना करें। तुक्के बिल्कुल भी मत मारना केमिस्ट्री में। जितना हो सके अभी परफेक्शन लाने की कोशिश करना। नीट वाले टाइम पे मैं बता दूंगी कि नीट वाले में क्या करना है। एक और चीज़, प्लीज़ कोशिश करना कि जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाना सीख लो। अभी से आप कंटिन्यू टेस्ट दोगे, कम से कम 50 तो दोगे आप 2 महीने में। 50 या 40 जितना भी दोगे, 40-30 जितने टेस्ट दोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन अभी सीखने का बेस्ट टाइम है। प्लीज़ ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो। लिटरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आस-पास नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से वो आपका सही होगा। और वो बहुत होता है, जो लोग टॉपर होते हैं ना, वो यही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये काम नहीं करते। और कोई भी इंसान इस चीज़ में शर्माने नहीं, ओहो आता नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके सीख रही, इसको तो आता नहीं है। नॉलेज चेक करने के लिए एनटीए नहीं बैठा हुआ आपका, ठीक है। जो चीज़ सच है, ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो द बेस्ट है। और जब वो चीज़ ट्रिक सीख जाओगे ना, तो एक बार में जो चीज़ आपकी, जैसे सपोज 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो ट्रस्ट मी 8-8 क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जाता है। तो वो चीज़ सीखो, ठीक है। आपकी ये देखें, ये दोनों तो इसके ताल्लुक में ही नहीं है। इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल इसका आले पाले नहीं पड़ रहा। अब ये 2 बचा, इसमें 2 में क्या होगा, एक तो पहले काट दो, फिर दोबारा आना जब उसको रिवाइज करने के लिए, देखना तुम्हें कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन है। और 10 में से 8 सही होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना, सिली बिल्कुल भी मत करना। एक एक वर्ड पढ़ के करना। इसमें ऐसा मत करना कि केमिस्ट्री है उड़ा देते हैं, इस तरह मत करना। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना, तुम्हारा बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा सेलेक्ट होने का। इसलिए केमिस्ट्री को इग्नोर मत करना। सिलेक्शन के लिए द बेस्ट चीज़ है। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बहुत सारे लोगों में इस वीडियो को शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हूँ, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बाकी सारे लोगों में शेयर करना। अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ध्यान दो, टेस्ट बहुत अच्छे से करना, एनालिसिस बहुत अच्छे से करना, टाइम वेस्ट मत करना, दूसरों के बातों से फ़र्क मत रखना। उस दिन क्या होगा रिजल्ट का सोच के कभी मत करना कोई चीज़। हमेशा याद रखना कि 720 नंबर का पेपर आएगा और 720 नंबर अटेंड करना। ये मत सोचना इस कॉलेज में मिलेगा, उस कॉलेज में मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उसका बेटा ये हो गया, उसकी मम्मी ये हो गई, उसके पापा वो बोलेंगे, मेरे पापा वो बोलेंगे। कुछ मत सोचना, बस ये सोचना 720 नंबर का पेपर मेरे सामने है, इसको करना है, इसमें बेस्ट करना है। रिजल्ट क्या होगा इसका मत सोचना, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।